हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप सब। आज तो संडे का दिन है, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, संडे इज़ फन डे। एनीवे, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, लाइक मी। तो आते हैं अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने सुना कि अक्ष जो है सब कुछ बताते हैं श्रुति को, लेकिन श्रुति कुछ नहीं सुनती और वो सो जाती है। उसके बाद अक्ष जो है भगवान से लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद वो श्रुति को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रुति की आँख खुलती है। वो देखती है कि अक्ष के बाहों में होती है वो अभी भी, और अक्ष ऐसे ही हल्का सा सपोर्ट लेके, मतलब आधा लेटे हुए आधा बैठे हुए सो रहे होते हैं। तो श्रुति जब उनको देखती है तो सोचती है कि यार इनको तो बहुत तकलीफ़ हो रही होगी ऐसे सोने में। ये भी ना, मतलब ये नहीं है कि रात को मुझे जगा देते या साइड करके सुला देते और ऐसे ही सो गए। कितनी तकलीफ़ हुई होगी गर्दन में, अब इनके दर्द होने लगेगा। खैर, ये रात को कुछ बता रहे थे मुझे, मैं सो गई थी सुनते सुनते। मैं भी ना, लेकिन मेरी भी क्या गलती है यार। मैंने इन्हें 1000 बार कहा है कि मुझे नींद इन्हें हक करने से ही आती है, तो ये मुझे हक करके क्यों बैठे थे। तो नींद तो मुझे आनी थी ना, बिना हक करके बैठते तो कुछ होता ही नहीं ना। सब इन्हीं की गलती है। तो वो ऐसे बोल रहे होते हैं, उसके बाद वो हल्का सा ऊपर की तरफ होते हैं और अक्ष के चिक्स पे किस करती है और वहाँ से उठने लगती है। तभी अक्ष उन्हें ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कहता है मत जाओ ना यार, यहीं लेटो ना। तो कह रही है नहीं, जाना है ना, नाश्ता वगैरह देखो सबको बनाना होगा, मम्मी उठ गई होंगी, वैसे भी आज उठने में लेट हो गया है पता है। तो कल पार्टी थी ना, तो हो गया लेट तो हो गया यार, कोई जानबूझ के तो तुमने किया नहीं ना। अब ये रुक जाओ प्लीज़ ना यार, ऐसे मत करो, थोड़ी देर ऐसे लेटी रहो ना मेरे पास। कहते नहीं। तो अक्ष कहता है ये कोई बात नहीं होती, हमेशा तुम्हें अपने मन की करनी होती है, दिस इज़ नॉट डन। तो कहती हाँ, तो मैं अपने मन की करूँगी ना, वाइफ हूँ मैं आपकी, तो मैं अपने मन की करूँगी। कहती है तो वाइफ हो तो इसका क्या मतलब है हमेशा अपने मन की करोगी। कहती है ऑब्वियसली वाइफ हो तो मैं हमेशा अपने मन की करूँगी, आपके मन की क्यों करूँगी मैं। कहती गलत बात है यार ये। तो कहती है हाँ, सारी बातें गलत ही तो होती हैं, अच्छी बातें कौन सी होती हैं, हमें भी बता दो। तो कहते हैं हटो यार, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। कहते हैं कि सुबह सुबह गुस्सा। कहती गुस्सा नहीं तो क्या करूं बताओ, इतने प्यार से कह रही हूँ कि प्लीज़ लेट जाओ यहाँ पे मेरे पास, मुझे आपसे बातें करनी है बहुत सारी। कहती है यार आप हमेशा मुझसे बात ही करते रहते हो, कभी कुछ और भी कर लिया करो। कहती क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कर लिया करूँ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, और क्या करोगे आप। तो अक्ष कहते हैं हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हो। तो कहती है आप कुछ नहीं समझते, बहुत भोले हो आप। कहते हैं अच्छा सच्ची में। तो कहती है और क्या। कहती है नहीं। तो कहती है हाँ। तो कहती नहीं मैं भोला वोला नहीं हूँ। कहते अरे बड़े भोले हो आप। कहती अच्छा। कहती हाँ, दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वादे इश्क से आया है मेरा शहजादा। तो कहती अच्छा अच्छा बस बस। श्रुति कहते लो अब आपकी तारीफ़ करो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्या ही किया जाए बताइए आप ही, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छी बातें करो तो भी नहीं पसंद, बुरी बातें करो तो भी नहीं पसंद।
तो कहती है अब जितनी आप यहाँ मेरे से बातें कर रहे हो उतनी देर मुझे हक करके लेट सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो ज़िद है, करोगे तो तुम सब अपनी मर्ज़ी से, नहीं तो कुछ नहीं करोगे, है ना। तो कहती है ऐसा नहीं है यार, मैंने ऐसा कब बोला। तो कहती है आप बोलती कहाँ हो, कुछ बस करती हो। तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है, लेटना है ना। कहती है हाँ ना। तो फिर वो ऐसे ही अपना सर अक्ष के शोल्डर पर रख के लेट जाती है। अक्ष को उस समय बहुत सुकून मिलता है और वो ज़ोर से श्रुति को हक कर लेते हैं और कहते हैं अब तुम इस गाँव में से कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप जब तक मैं सोऊं यहीं पड़ी रहो। तो कहती है ये क्या बात होती है, आप लेट तक सो ना, मुझे क्यों सुला रहे हो। तो कहती है मैं कह रही हूँ इसलिए, समझ में आया। तो कहती है यार ये तो गलत बात है। कहती है अच्छा उठिए उठिए उठिए, एनिवर्सरी वगैरह सब ख़त्म, ठीक है, तो अब जो है ऑफिस जाइए, रेडी हुई हो ऑफिस जाइए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। कह रही यार ऑफिस किसे जाना है, ऑफिस मुझे नहीं जाना। तो कहती है चुपचाप रेडी हुई और ऑफिस निकलिए। और ये कह के श्रुति उनकी बाहों की कैद से आज़ाद होती है किसी तरीके से और खुद जाके फ्रेश होती है फटाफट और तुरंत नीचे भाग जाती है। अक्ष कहते हैं यार ये लड़की ना मरवा के मानेगी। तो फिर कहते हैं यार ऑफिस तो जाना है, 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी, छुट्टियों के बाद ऑफिस जाओ तो कितना बेकार लगता है ना। वर्क फ्रॉम होम ले लूँ क्या, तो वो ऐसे सोच रही होती है। तभी कहते हैं नहीं यार ऑफिस ही चली जाती हूँ, वर्क फ्रॉम होम लेके क्या फ़ायदा, वैसे भी श्रुति तो पास आने नहीं देगी, काम में जो बिज़ी है। ये सोच के वो रेडी होने जाती है और फ्रेश होके रेडी होके नीचे आती है तो देखती है कि श्रुति ने बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट लगा दिया होता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जेनिफर भी बैठी होती है। तो जेनिफर को देखते ही अक्ष का मूड जो इतना प्यारा सा होता है, इतना बढ़िया होता है, वो सब बेकार हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। खैर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप जाती है और श्रुति कहती है कि आइए बैठिए। तो श्रुति से अक्ष बोलते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट इधर दे दो तुम सोफ़े पे, मैं यहाँ कर लूँगी। तो उनकी मॉम बोलते हैं क्यों, यहाँ क्यों नहीं आके बैठती हो। तो कहती है मॉम ऐसे ही, मेरा वहाँ बैठ के करने का मन नहीं है, मेरा यहाँ बैठ के करने का मन है, वहाँ से टीवी सही नहीं दिखती, यहाँ से टीवी सही दिखती है। तो उसकी मॉम भी समझ जाती है कि जेनिफर की वजह से वो ऐसा कर रही है, तो वो भी फिर कुछ नहीं बोलती हैं और उसे वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करने देती हैं। लेकिन श्रुति के दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं। खैर जेनिफर इस समय किसी से कुछ नहीं कहती और श्रुति के साथ एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करती है। वो श्रुति को सबसे पहले कहती है श्रुति कल के लिए आई एम सॉरी, मुझे उस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी और वो मैंने उस तरह से तुमसे बात करके बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए तो मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग। तो श्रुति कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में तो इतना सब कुछ चलता रहता है, इतना क्यों सोचना फ्रेंड्स के बीच में। कि इतना क्यों सोचना फ्रेंड्स के बीच में। तो जेनिफर कहती पक्का ना आपने मुझे माफ़ किया, कि हाँ मैंने पक्का माफ़ किया। तो अक्ष अपना ब्रेकफास्ट करके उठते हैं, किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर श्रुति से बात कर रही होती है। तो तुरंत श्रुति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ क्या आज। तो श्रुति कहती है क्यों, ऑफिस से क्यों छुट्टी लेनी है आपको। तो कहती है ऐसे ही आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तो श्रुति कहती है 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है ना, बहुत है, अब ऑफिस जाइए, चलिए निकलिए। तो वो उसे ऐसे धक्का दे के भेजने लगती है। तो अक्ष मुड़ते हैं और श्रुति को अपने पास खींचते हैं और कहते हैं कि ठीक है मेरी गुड बाय किस तो दो।
तो वो ऐसे आगे आ रहे होते हैं श्रुति की तरफ, तो श्रुति उन्हें पीछे करती है, कहती क्या हो गया है आपको, जेनिफर खड़ी है ना, फिर भी आप इस तरह। तो कहते तो जेनिफर ही है ना, उसे तो सब कुछ पता है ना, इस घर में तो सबको ही पता है सब कुछ, तो फिर दिक्कत क्या है। चुपचाप गुड बाय किस दो मुझे। क्या कहती हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना, तो पति को गुड बाय किस तो मिलनी चाहिए। तो श्रुति कहती है कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रहे हो आजकल आप। कहती है अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो नॉटी नहीं होगा तो क्या होगा। तो श्रुति कहती है अच्छा चलिए जाइए। तो कहती है नहीं ऐसे नहीं, पहले गुड बाय किस। तो कहती है जेनिफर खड़ी है यार। कहती तो क्या हो गया खड़ी है तू जेनिफर, तुम्हें कोई दिक्कत है श्रुति और मेरे किस करने से। तो जेनिफर कुछ नहीं बोलती, वो गुस्से में एकदम बौखला जाती है और वो वहाँ से चुपचाप किचन में से बाहर चली जाती है। तो श्रुति कहती है देखो उसको भी एम्बैरेस फील हुआ ना, आप कैसी बातें करती हो। तो अक्ष कहते हैं कि उसे एम्बैरेस फील नहीं हुआ। खैर छोड़ो, अब तुम मुझे बताओ तुम मुझे गुड नाइट किस दे रही हो या नहीं दे रही हो। कहती हर किस नहीं दे रही हो। कहती है ठीक है फिर मैं ऑफिस से नहीं जा रही। कहती अच्छा ठीक है पापा, और ये कह के वो उसे किस देती है। जेनिफर दूर से ये सब देख रही होती है और उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। खैर वो वहाँ से आती है, सोफे पे बैठती है, तो अक्ष की मॉम उठ के आती हैं और कहती हैं तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो कहती है कि कुछ नहीं। तो कहती है बताओ तो कहती है जब अक्ष श्रुति के करीब जाते हैं मेरे सामने तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपने मुझे यहाँ रोक रखा है और मैं आपकी वजह से यहाँ रुकी हूँ। अदरवाइज़ मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, लेकिन आप ही मुझे नहीं जाने दे रही हो। बताइए मैं क्या करूँ, ये दर्द वैसे नहीं झेला जाता है, या तो अक्ष को मेरा कर दीजिए या मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर जाने दीजिए। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम क्या चाहते हो अक्ष और श्रुति का रिश्ता टूट जाए। तो जेनिफर कहते हैं नहीं आंटी मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ कि अक्ष और श्रुति का रिश्ता टूटे। अगर मुझे यही करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती ना, मैं इतने टाइम तक इंतज़ार ही क्यों करती। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन जानबूझ के अक्ष जो मुझे दर्द दिए जा रहे हैं उस दर्द को सहना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनकी मॉम बोलती हैं सब ठीक हो जाएगा और मैं तो नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें जाना है तो फिर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती हूँ, तुम जा सकती हो। ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। तो जेनिफर बोलती है कि आंटी जब आप इस तरह कह रही हो कि आप नहीं चाहती हो मैं यहाँ से जाऊँ तो ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। इधर श्रुति अक्ष को गुड बाय किस दे के भेज चुकी होती है और अक्ष वहाँ से निकल चुके होते हैं, लेकिन अक्ष के दिल दिमाग में पूरे दिन जेनिफर ही चल रही होती है। और इसी तरह एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है और जेनिफर और श्रुति की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती चली जाती है। जेनिफर श्रुति दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तब तक श्रुति को जेनिफर पे यकीन होने लगता है और अक्ष बार बार श्रुति को समझा रहे होते हैं इस चीज़ को लेके कि तुम ज़्यादा जेनिफर के करीब मत रहा करो, मुझे पसंद नहीं है। और श्रुति हर बार एक ही जवाब देती थी कि वो अच्छी लड़की है, वो आपकी फ्रेंड थी ना, अब आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है, या तो आप इसका रीज़न मुझे साफ बताओ और या मुझे उसके साथ रहने दो। प्रॉब्लम क्या है, अच्छी दोस्त है वो यार,
वैसे भी इतनी दूर से परदेश में आई है, और जिसके लिए आई थी वो तो उसे मिला नहीं, वो तो किसी और से प्यार करता है। तो अब कम से कम मगर मेरे साथ वो खुश है, तो खुश रहने में दिक्कत क्या है? पहले तो वो मुझे एक ही बात समझ नहीं आती, पहले तो वो आपको खुश रखती थी, आपके साथ रहती थी हर वक्त, अब उसे मुझ में ऐसा क्या दिखता है? खैर, जो भी है वो नेचर की बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो मुझे शायद उससे दूर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो श्रुति को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट श्रुति बिल्कुल नहीं समझती इस बात को। कहती है मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ जिसके लिए आप इतना डर रहे हो। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ के कहीं चली जाऊँगी? तो अक्ष बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट क्यों इतनी यारी करना? कल को वो चली जाएगी तब तुम्हें तकलीफ़ होगी ना, तो क्यों किसी से इतना अटैचमेंट बढ़ाना? श्रुति कहती कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जो आता है वो जाता भी है, और वो वहाँ जाके भी मेरे साथ कांटेक्ट में रहेगी। खैर, फिर अक्षय इस बात पे बहस करना छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि श्रुति इस समय किसी की नहीं सुनेगी और कुछ भी नहीं सुनेगी। खैर, वो शांत हो जाते हैं और जाके चेंज वगैरह करते हैं, खाना पीना खाते हैं और आके बिस्तर पर लेट जाते हैं। श्रुति का वेट करते रहते हैं, श्रुति अब रूम में आएगी, लेकिन श्रुति तो जेनिफर के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी होती है। तो अक्ष काफ़ी देर तक रूम में जेनिफर का श्रुति का वेट करते रहते हैं, लेकिन श्रुति जब रूम में नहीं आती तो अक्ष ही नीचे जाता है और देखते हैं कि जेनिफर से बात कर रही होती है श्रुति। तो श्रुति के पास जाते हैं और कहते हैं श्रुति मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। श्रुति कहती है अभी आती हूँ ना अक्ष। तो कहते हैं मैं जो कह रही हूँ वो सुनो, इधर आओ। तो श्रुति उठती है और जेनिफर से कहती है कि 1 मिनट में अभी आई। जेनिफर कहती है हाँ ठीक है, और फिर वो अक्ष के पास जाती है। तो अक्ष कहता है मैं तुम्हारा कब से कमरे में वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठ के इससे बातें कर रही हो, तुम्हें मेरा ध्यान है या नहीं है? श्रुति कहती है बाबू मैं आ तो रही थी 5 मिनट में। कहती है हाँ, पिछले आधे घंटे से मैं 5 मिनट ही सुन रही हूँ। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को घर आती हूँ कि 5 मिनट तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगी, तो उसके भी 5 मिनट तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं है। इतने दिनों से मैं यही देख रही हूँ कि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जेनिफर के साथ ही स्पेंड होता है, ना मम्मी के साथ, ना भाई के साथ, ना मेरे साथ। क्या चाहती क्या हो, चल क्या रहा है दिमाग में, साफ साफ क्लियरली बोल क्यों नहीं देती हो यार? तो श्रुति कहती है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं अक्ष, और कुछ नहीं। तो अक्ष कहते हैं अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ तो तुम्हें मानना क्यों नहीं होता है यार? हमेशा अपनी क्यों चलानी होती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो श्रुति कहती है आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं उससे बात ही तो कर रही हूँ, क्या किया है मैंने ऐसा? तभी जेनिफर वहाँ आती है और कहती है एनी प्रॉब्लम? तो अक्ष उसकी तरफ ऐसे घूर के देखता है और कहते हैं हाँ तुम ही तो हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों यहाँ रह रही हो, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो यार? तो चुप हो जाती है जेनिफर, कुछ नहीं बोलती, और एकदम ऐसे बेचारा सा मुँह बना लेती है। तो श्रुति को उस पर बड़ी दया आती है और वो अक्ष की तरफ देखती है और कहती है दिस इज़ नॉट डन अक्ष, ये आपने सही नहीं किया। मैंने हर सिचुएशन में आपका साथ दिया, लेकिन आप किसी से इस तरीके से बात करोगे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कभी भी। ये आपने गलत किया। तो अक्ष कहते हैं श्रुति तुम अभी समझ नहीं रही हो। श्रुति कहती है आप समझाना क्या चाहते हो मुझे, या तो क्लियरली बताइए और या इस तरह से बिहेव करना बंद कीजिए, कि आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं। ये कह के श्रुति रूम में जाने लगती है और जेनिफर अक्ष को आँख मारती है और एक दूर से फ्लाइंग किस करती है। तो अक्ष से गुस्से में जेनिफर के पास जाते हैं और कहते हैं क्या करना चाहती हो तो मुझे बताओगी?
क्या चल रहा है ये नया ड्रामा? हम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो श्रुति को इतना करीब क्यों ला रही हो अपने, क्यों चाहती क्या हो? तो जेनिफर कहती है तुम्हें मेरे इंसल्ट करने का बहुत शौक है ना, अब तुम्हारे ही पार्टनर से तुम्हारे इंसल्ट कराऊँ तो कैसा लगेगा? बहुत मज़ा आएगा, एटलीस्ट मुझे तो बहुत आएगा। अभी तो शुरुआत है मिस्टर अक्ष, अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना बाकी है। अब आपको पता चलेगा कि आपने पंगा किससे लिया है। वेट एंड वॉच। श्रुति बहुत पॉजेसिव है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस अब देखो धीरे धीरे होता है क्या। तो ये बोल के जेनिफर अपने रूम में चली जाती है और अक्ष पूरी तरह घबरा जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और कोई भी बात है तो मेरा इंस्टा शुरू हो चुका है, तो आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोशिश यही रहेगी, बाकी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तो टाइम निकाल के ही बात कर पाती हूँ, तो इस बात का प्लीज़ 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 बुरा मत मानिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी सबके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। बाकी बातें हम कल की स्टोरी में करते हैं और जानते हैं कि आगे इस स्टोरी में और क्या क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।